एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की रहती थी। वो कॉलेज जाती थी और घर आते जाते अक्सर एक गली से होकर निकलती थी। उस गली में एक छोटा सा आवारा कुत्ता बैठा रहता था, गंदा भूखा लेकिन आंखों में मासूमियत लिए। शुरू शुरू में रिया उससे डरती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुत्ता बहुत भूखा है और चुपचाप उसे देख रहा है। रिया का दिल पिघल गया। उसने अपनी टिफिन से रोटी का टुकड़ा निकालकर उसे दे दिया। उस दिन से वो कुत्ता रोज उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रिया कॉलेज से लौट आती, वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाती हुआ उसके पास आ जाता। रिया भी रोज उसके लिए कुछ खाना लाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। रिया उसके सर पर हाथ फेरती तो कुत्ता ऐसे आंखें बंद कर लेता जैसे सारी थकान मिट गई हो। समय बीता। रिया जब कभी उदास होती तो गली में जाकर उसी कुत्ते के पास बैठ जाती। कुत्ता चुपचाप उसके आंसू सूंघता और अपनी नाक से उसका हाथ को धकेलकर जैसा कहता, मत रो, मैं हूं ना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रिया कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कि कुत्ता भीग रहा है। वो दौड़कर अपने छाता से उसे ढकने लगी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ दया का नहीं बल्कि प्यार का है। धीरे धीरे रिया ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। उसके माता पिता मान गए और वो कुत्ता अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। लोग उसे देखकर कहते, ये तो पालतू कुत्ता है, लेकिन लगता था जैसे घर का बेटा हो। रिया अब अपने प्यारे कुत्ते शेरू के साथ रहने लगी थी। पहले वो लड़की भीड़ में होकर भी अकेले महसूस करती थी, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। कॉलेज से लौटते वक्त शेरू गाते पर खड़ा होकर पूंछ हिलाते हुए उसका इंतजार करता। जैसे ही रिया आती, शेरू दौड़कर उसके गोद में कूद जाता। उस पल में रिया का सारा दिन का थकान और उदासी गायब हो जाती। रिया अक्सर सोचती, जिंदगी में बहुत लोग आए पर किसी ने मुझे इतना अपना नहीं माना जितना ने इस छोटे से मासूम ने। शाम को रिया अपनी छत पर बैठकर शेरू से बातें करती। वो अपने सारे राज, सारे दर्द, अपने सपने, सब कुछ शेरू को सुनाती और शेरू चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहता, जैसे कह रहा हो, मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेली नहीं है। धीरे धीरे रिया की आंखों की चमक लौट आई। अब उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। जो खालीपन उसके दिल में था वो शेरू की मासूमियत और प्यार से भर गया। एक रात तेज तूफान आया। घर की बत्तियां चली गई। रिया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन शेरू उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट गया। रिया ने उसे सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी प्यास, सारी बेचैनी अब पूरी हो गई है। उसे कोई ऐसा मिल चुका था जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ उससे प्यार करता है। कुछ महीने बीते। रिया की जिंदगी अब पहले से ज़्यादा शांत और खुशहाल हो गई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। घर लौटने पर शेरू हमेशा की तरह उसके इंतजार करता था। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटते हुए रिया के हाथ में रिपोर्ट थी। उसने धीरे से कागज को देखा और मुस्कुराई, मैं माँ बनने वाली हूँ। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी की भी और डर के भी। उसे लगा अब जिम्मेदारी दुगनी हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने सर झुका कर देखा, शेरू उसके पैरों से चिपका खड़ा था, पूंछ हिलाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। रिया उसके कान सहलाते हुए बोली, शेरू, अब सिर्फ हम दोनों नहीं रहेंगे, एक नन्ही जान भी आने वाली है। शेरू मानो सब समझ गया हो। उस दिन से उसने रिया का साथ और भी मजबूती से निभाना शुरू किया। जब रिया थक जाती तो शेरू उसके पास आकर लेट जाता और उसके पैरों को गर्म रखता।
डॉक्टर के पास जाना होता तो गली से लेकर सड़क तक वो उसके साथ चलता, जैसे उसकी हिफाजत करना आया हो। रात को जब रिया नींद से चौंक जाती तो शेरू धीरे धीरे उसकी हथेली को छूकर जैसे कहता, चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ। कुछ महीने बाद जब रिया का बेटा पैदा हुआ तो शेरू अस्पताल के बाहर बेचैन खड़ा रहा। जैसे ही रिया घर लौटी, शेरू ने बच्चे को देखा और धीरे से पास आकर सिर्फ उसकी नन्ही हथेली को सूंघा, फिर शांत होकर वहीं बैठ गया। रिया मुस्कुराई, शेरू अब ये तुम्हारा छोटा भाई है। उस दिन से घर में 2 बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी, एक इंसान का बच्चा और एक वफादार दोस्त, जिसने रिया की तन्हाई और डर की हर प्यास बुझा दी थी। सच्चा प्यार हमेशा खून का रिश्ता नहीं होता। कभी कभी एक वफादार साथी हमें वो हिम्मत, सुरक्षा और सुकून देता है जिससे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।